हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मैं और नया नया वीडियो लेके आ पाऊँ। तो आज माइक्रोवेव ओवन का जो है बहुत बेहतरीन मॉडल है ये गोदरेज का। तो इसका जो कैसा ऑपरेट करना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप सभी को इजी आपको समझ में आ जाए और क्या क्या आता है वो भी दिखा दूंगा मैं इसके अंदर। देखिए, बेसिकली ये जो मॉडल है ऑटो कुक मेनू में आता है 375 का। तो आप इसमें ये प्री मैंने करा हुआ है, इसमें वो आप इसमें बना सकता है। तो इसमें टाइमिंग के लिए देखिए 1 से 9 तक लिखा हुआ है, 0 भी है इसमें, ताकि आपको इजीली टाइमिंग सेट कर सकता है इसमें। तो पहले आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूड है, ऊपर जो मूड है माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन, वो आपको ठीक से सिलेक्ट कर लेना है पहले। तो माइक्रोवेव जो है इसके अंदर मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा आपको आएगा। जैसा कि बैक साइड में ये जो फैन दिख रहा है, ऊपर टॉप हीटर देखिए, ग्रिल हीटर है। हीटर यहाँ दो तरह का आता है, बेसिकली कन्वेक्शन, ग्रिल और माइक्रोवेव, 3 ऑप्शन है इसमें। तो अब तीनों में फंक्शन कैसा यूज़ करना है आपको, ऑपरेटिंग ये अच्छी तरह से आपको मालूम हो जाएगा। अगर ये फुल वीडियो आप देखेंगे ऑपरेट करने के लिए ईजी हो जाएगा आपको। जैसे कि ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का ये जो फंक्शन है इसमें टेम्परेचर आप सेट कर सकता है। और ये ग्रिल ऑप्शन है, ग्रिल में आपको कोई टेम्परेचर नहीं होता है। कन्वेक्शन में अगर यूज़ करना चाहता है तो कन्वेक्शन में भी आप टेम्परेचर सेट कर सकता है। तो टेम्परेचर का जो मेन होता है वो है, कोई भी अगर चीज़ बनाने से पहले आपको सिलेक्ट करना है मोड, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद आपको टाइमिंग सेट करना है। तो 3 चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट कर लेना है। खाली आपको याद रखना है ग्रिल में टेम्परेचर नहीं होता है, माइक्रोवेव में टेम्परेचर होता है। अगर जैसा कि हम लोग ओवन में अगर यूज़ करता है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में अगर यूज़ करता है तो सेम टाइप का यहाँ पे आपको टेम्परेचर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो माइक्रोवेव में जो यहाँ ऑप्शन है, माइक्रोवेव में जो दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आप लोग को ईजी समझ में आ जाए। तो माइक्रोवेव जो है यहाँ पे, पहले माइक्रोवेव में क्या क्या मोड, क्या क्या ऑप्शन, ये मैं आपको दिखा दूँगा सारी। तो ये जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव 3 साइड से वेव से आप ये कुक होता है। और माइक्रोवेव ओवन जो है इसमें, तो इसमें आप 3 चीज़ यूज़ कर सकता है, जैसा कि प्लास्टिक कंटेनर, बोरोसिल बोल, और आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरा कंटेनर होता है वो कॉस्टिक प्लेट जैसा आता है माइक्रोवेव प्रूफ का, वो भी यूज़ कर सकता है, जो माइक्रोवेव का दिया हुआ रहता है। ये है माइक्रोवेव यूज़ करने का कंटेनर। हाँ, सेकंड होता है ग्रिल आता है। ग्रिल में आप प्लास्टिक बोल नहीं यूज़ कर सकता है। जो माइक्रोवेव में यूज़ किया जाता है वो कंटेनर आप ग्रिल में और कन्वेक्शन में नहीं यूज़ कर सकता है। ओनली फॉर प्लास्टिक जो बॉल है वो माइक्रोवेव कंटेनर में यूज़ करना है। वो कंटेनर ओनली फॉर माइक्रोवेव मोड में यूज़ करना है। बोरोसिल बॉल तीनों जगह में यूज़ होता है। जो बोरोसिल बॉल आता है कांच का, वो है तीनों जगह में यूज़ होता है, जैसा कि माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन। वो माइक्रोवेव प्रूफ रहना चाहिए, जो ग्लास का होता है। वो आप तीनों जगह में यूज़ कर सकता है। और कॉस्टिक प्लेट जो माइक्रोवेव प्रूफ का आता है, जो प्लेट जैसा कि तावा टाइप का, वो आप इसमें यूज़ कर सकता है, तीनों जगह में यूज़ कर सकता है। हाँ, देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको माइक्रोवेव में बोल देता हूँ। माइक्रोवेव जो है और ग्रिल, माइक्रोवेव ऑप्शन में जो दिखा रहा है यहाँ पे, माइक्रोवेव मोड में आप कुक, रीहीट और डिफ्रॉस्ट कर सकता है। जैसे कि कोई भी अगर राइस बनाना हो, दाल बनाना हो, सब्जी बनाना हो,
आलू बॉईल करना हो, कुछ भी कुक करना है आपको, तो माइक्रोवेव मोड में आप कुक कर सकता है, मीन्स बॉयल कर सकता है। और एक चीज़ क्या है, रीहीट, मीन्स आप कुक करा हुआ है उसको रीहीट कर सकता है माइक्रोवेव मोड में। डिफ्रॉस्ट मीन्स आप फ्रिज में रखा हुआ है चिकन, नॉन वेज वगैरह, पनीर वगैरह, पूरा फ्रीज हो गया है, आइस बन गया है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आ सकता है। सो वो यूज़ करना है आपको माइक्रो मोड। तो माइक्रो मोड में आपको 3 ऑप्शन यूज़ होगा। माइक्रो जैसा कि 3 ऑप्शन होता है, जैसा कि कुक, रीहीट और डिफ्रॉस्टिंग ऑप्शन में 3 ऑप्शन में आपको यूज़ कर सकता है। कन्वेक्शन में भी है। तो इसमें माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्शन फैन टाइप का है, तो वो फैन टाइप का जो ऑप्शन है वो होता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन आपको होता है बेकरी पर्पस यूज़ हो जाता है, जैसे कि बेकरी में जो भी आपको मिल जाए, जैसे कि बिस्किट, केक वगैरह, वो आप इसमें बना सकता है। उसके बाद कॉम्बी ऑप्शन है, कॉम्बी में माइक्रो प्लस ग्रिल दोनों एक साथ में यूज़ कर सकता है, लिखा रहेगा नीचे देखिए कॉम्बो ऑप्शन। कॉम्बो मीन्स माइक्रो प्लस ग्रिल दोनों एक साथ में यूज़ होगा, इसलिए कि माइक्रोवेव का काज है कुक करना और ग्रिल का काम है फ्राई करना, तो दोनों एक साथ में यूज़ होता है ताकि ठीक से क्रिस्पीनेस आ जाए आपको चिकन में और जो भी आप बना रहे हैं उसमें। और माइक्रोवेव मोड में क्या करता है, बॉयल होता है, तो बॉयल भी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो मॉडल है ये है ऑलपुल का, सेम टाइप का ये फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। पहले जो दिखा रहा था वो है गोदरेज का, सेम टाइप का यहाँ पे आ जाएगा आपको। ऐसा ही इसके अंदर भी सेम, ऊपर में देखिए ये टॉप हीटर है, ग्रिल का हीटर है। बैक साइड में जो होता है देखिए वो ये जो हीटर है बहुत शीत हीटर है, इसको कहा जाता है। तो शीत हीटर में और बैक साइड में कन्वेक्शन फैन है उसमें राउंड। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, आपको ये जो ऑटो कुक मैंने दिया हुआ है वो सिलेक्ट कर से आप प्ले करके चला सकता है उसमें, क्योंकि उसमें सेटिंग करा हुआ रहता है। अगर आप चाहते हैं तो कि इसमें नीचे लिखा हुआ है माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको आ जाएगा, आपको दिखा देगा कौन सी मोड आपको यूज़ करना है, कैसा। अगर माइक्रो यूज़ करते हैं तो माइक्रो ऊपर में आपको सिंबल दिखा देगा, आपको माइक्रो मोड ऊपर में अगर सिलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद माइक्रो मोड में आपको सिलेक्ट करना है अगेन आपको टेम्परेचर, उसके बाद टाइम, उसके बाद स्टार्ट कर लेना है आपको। तो ये है सेम चीज़, ये है ग्रिल रैक। उसके बाद ग्रिल रैक आपको कैसे यूज़ करना है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। 2 रैक आता है, एक हाई एक लो, तो इसमें ग्रिल दोनों ही इसमें दिया हुआ है ऑलपुल में, क्योंकि अगर उल्टा कर देंगे तो ये लो रैक बन जाता है, फिर उसको दूसरी साइड में अगर उसको रखेंगे तो वो आ जाएगा आपको ग्रिल ही ऑप्शन में। जैसे कि ये देख रहा है ये टॉप हीटर है, ये जो फैन दिख रहा है पीछे वाला वो है कन्वेक्शन हीटर, और ऊपर जो दिख रहा है इसलिए हीट के हाइट करा हुआ है क्योंकि ऊपर जो ग्रिल रैक होता है वो आपका ऊपर से आता है, इसलिए इसकी टॉप हीटर कहा जाता है। तो इसलिए इसको हाई रैक यूज़ किया जाता है। तो आप लोग अगर चिकन वगैरह कुछ फ्राई आइटम करता है तो हाई रैक ज़रूर यूज़ कीजिए, टॉप हीटर से आपको अच्छी तरह से प्रॉपर आपको हीट मिल जाएगा। अगर बिस्किट, केक बनाना है तो लो रैक यूज़ कीजिए। तो 2 रैक आता है, एक हाई रैक एक लो रैक, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो दूसरी कंपनी में एलजी में और सैमसंग में 2 रैक दिया हुआ रहता है, और ऑलपुल में सिंगल रैक दिया हुआ, कुछ मॉडल में 2 रैक दिया हुआ है, एक लो रैक एक हाई रैक। तो ये है एलजी का मॉडल। कुक मोड ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मोड मीन्स माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन इसी में चेंज होगा। देखिए कुक मोड ऑप्शन जहाँ पे लिखा है, ये चारकोल मॉडल है। सो दूसरा मॉडल में दूसरा टाइप का थोड़ा रहेगा, उसमें आपको चेक करके देख लेना है। किसी माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है कुछ मॉडल में, और इस मॉडल में चारकोल मॉडल में डायरेक्ट होता है। तो ये माइक्रो मोड है। माइक्रो मोड में आप टाइमिंग, टेम्परेचर ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको राउंड घुमा के
उसके बाद स्टार्ट कर लेना है। फिर अगर खोलना चाहता है तो डायरेक्ट खोल सकता है, बट स्टॉप करके खोलने से अच्छा है। तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। अगर कुछ बन जाता है, देखिए आप कुछ अगर बना रहा है, जैसे मैं 4 मिनट 23 सेकंड है यहाँ पे, तो अगर मैं डायरेक्ट खोलना चाहता हूँ तो इसको डायरेक्ट भी खोल सकता है। ऐसा नहीं खोल सकता है, तो खोल सकता है। आपको अगर बना रहा है, आप 30 मिनट्स का राइस बन रहा है, तो आप ये माइक्रो ग्रिल और कन्वेक्शन तीनों मोड एक ही मोड में इसमें आता है। कुक मोड में ऑप्शन आता है। उसके बाद टाइमिंग सेटिंग करना है आपको, मोड चेंज करने के बाद, मीन्स कि वो फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है, तो वो प्ले हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो जाता है टाइमिंग। तो सभी माइक्रोवेव में सेम फंक्शन है, आपको खाली देख लेना है कहाँ कैसा यूज़ करना है। तो सारी चीज़ मैं आपको दिखा दिया हूँ, कैसा कैसे यूज़ करना है, पहले भी बताया हूँ। ये जैसा कि ये है ग्रिल ऑप्शन में, यहाँ पे दिखा रहा है आपको सिंबल। तो आपको टाइमिंग सेट करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आप याद रखिए, यूटेंसिल जो होता है, यूटेंसिल होता है मोड सही पकड़े, सही टाइम से सही जगह पे रखना है आपको। जैसा कि यूटेंसिल जो होता है वो प्लास्टिक का बोल जो होता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये गलती मत कीजिएगा। प्लास्टिक का बोल कन्वेक्शन और ग्रिल में नहीं यूज करना है, प्लास्टिक बोल। और आप यूज़ कर सकते हैं बोरोसिल बोल, 3 जगह में यूज़ कर सकता है। माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन तीनों में यूज हो जाएगा, तो अच्छा होगा आप ज़्यादा बोरोसिल बॉल यूज़ कीजिए, ताकि आपको सारी जगह में यूज़ हो जाएगा और आपको ख़राब होने का भी चांसेस कम रहेगा। तो आपको सिक्योर रहना है फंक्शन पहले, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद टाइम। अगर आप चाहते हैं बीच बीच में कुकिंग करने के टाइम आप खोल के भी देख सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट के बाद। ठीक है। और केक बनाना है, बिस्किट बनाना है, बेकरी आइटम बनाना है, आपको कन्वेक्शन में यूज़ कीजिए, कन्वेक्शन मोड में जाके। अगर आपको कुछ फ्राई आइटम करना है तो आप ग्रिल मोड यूज़ कीजिए, क्योंकि ग्रिल मोड में 3 ऑप्शन आ जाता है, ब्राउनी, क्रिस्पी, रोस्टिंग। तो आप ग्रिल मोड में यूज़ कीजिए, मोड चेंज कर लीजिए। यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे आ जाना है आपको, मोड चेंज के लिए कन्वेक्शन। और उसके बाद आ गया है कन्वेक्शन नहीं, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में आपको कुक, रीहीट, डिफ्रॉस्ट 3 फंक्शन अगेन आ जा रहा है यहाँ पे। पहले मोड को आपको ठीक से मालूम हो जाना चाहिए, कौन सी मोड में कौन सी चीज़ बनता है, तो आपको इजीली आप यूज़ कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी है जो यूज़ नहीं कर पाता है, जैसे कि ये जो है केक, और यहाँ पे मैं बना के पहले ही रेडी करके रखा हूँ। तो ये है घुगनी है, मीन्स ग्रीन पीस का जो आता है, ग्रीन मटर। तो ये आप बना सकता है, इसमें केक बना हुआ है, तो ये भी बना सकता है आप इसमें। तो मूड सही मूड में सही तरीक़े से सही टाइम ना कर रख दिया तो ये बन के रेडी होके आएगा बाहर, क्योंकि आपको टाइमिंग ठीक से रखना है। तो ये है केक, चॉकलेट केक बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो प्लीज़ कैसा बना है ये केक आप टेस्ट कर सकता है। अगर कुकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको कमेंट करके फ़ोन नंबर भी फ़ोन करके बता सकता हूँ। कमेंट करके बता दीजिएगा जो जो कुकिंग क्लास में ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँगा ताकि आप कुकिंग क्लास कर पाए। तो सभी लोग यहाँ पे आया हुआ है, सभी को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ सर। तो ये सभी लोग आया हुआ है कुकिंग क्लास, मेरा कॉलिग है वो कुकिंग क्लास कर रहा है अभी यहाँ पे। सो ये है घुगनी का जो बनाया था, तो उसका है ये मसाला पेस्ट है। उसके पहले मैं ऐसा तैयार करके रखा हूँ, प्याज टमाटर उधर रेडी करके रखा हूँ, और ग्रीन पीस भी मैं रेडी करके रखा हूँ। तो पहले आपको ऑयल जो है उसको प्रीहीट कर लेना है, थोड़ा सा हल्का गरम कर लेना है। जो घी है उसको मैं गरम कर लिया हूँ।
उसके बाद प्याज मसाला जो भी है इसके अंदर डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगा, तो ताकि ये टेस्ट ठीक ठाक आ जाए। तो इस ओनली फॉर मैं यूज़ करूँगा इसको माइक्रोवेव मोड में। तो माइक्रोवेव मोड में मैं इसको बना के रेडी करके छोड़ दूँगा 5 मिनट से 6 मिनट या 8 मिनट भी डाल सकता है, थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना है तो अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। उसके बाद मैं इसके अंदर 8 से 10 मिनट में रख दूँगा। देखिए ये मिक्स हो गया है सही तरीके से, बहुत ही अच्छा से। अभी मैं इसको इसके अंदर रख दूँगा, ठीक है, टर्न टेबल के ऊपर। और मैं 8 मिनट 8.5 मिनट में इसके अंदर डाल दिया, स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी ये बन रहा है, ऐसे आपको पहले रेडी कर लेना है, क्योंकि मैं पहले रेडी करके रखा था। ठीक है, फिर मैं आपको और एक बार दिखा दे रहा हूँ। केक ऐसा ही बन गया है, रेडी, बहुत ही अच्छा बन गया है। सो LG का ये और एक मॉडल है, ये भी इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको पहले ऐसा ही घी हो और ऑयल हो, उसको पहले फ्राई कर लेना है, थोड़ा हल्का सा भून लेना है ताकि अच्छी तरह से टेस्ट मिल जाए आपको। तो प्लीज़ आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपको इजीली प्रोसेस में यूज़ करने से इजी हो जाए, आपको कंफ्यूज ना हो। उसके बाद माइक्रोवेव मोड ही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑन कर देना है, टाइमिंग सेट करके। टेम्परेचर नॉर्मल रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 900 डिग्री में, 90 डिग्री में। तो किसी का मॉडल में 90 डिग्री दिखाएगा आपको, किसी का मॉडल में आपको 900 टेम्परेचर दिखाएगा। और अगर 800 है तो 80 डिग्री दिखाएगा उसमें। अगर उसमें 700 और 600 है तो आपको उसमें 60 दिखाएगा ओनली। तो इसमें टेम्परेचर सेम टाइप का ही आता है, वो आप देख लीजिए। केक बनता है ऐसे ही, पॉली टाइप का वो जो आता है उसमें भी आप यूज़ करता है, क्योंकि इसमें टाच नहीं होना है दोनों में, नहीं तो फायर हो सकता है, चांसेस रहेगा। तो इस थोड़ा सा गैप डाल रहे हैं आपको, उसके बाद क्लोज़ कर देना है। उसके बाद कन्वेक्शन मोड में आपको ऑन कर देना है। जो हाई टेम्परेचर है उसमें डायरेक्ट सेट कर सकता है आप। 30 मिनट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो केक आपको बन के रेडी बन जाएगा। ठीक है, सभी लोग कुकिंग क्लास में आया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो आप लोग भी अटेंड कर सकता है। सो ऐसा रेडी कर सकता है। आप चाहे तो उसमें टूटी फूटी जो ड्राई फ्रूट रहता है, ड्राई फ्रूट उसमें आप डाल सकता है। ड्राई फ्रूट टूटी फूटी वगैरह, काजू किशमिश वगैरह उसमें आप केक में डाल सकता है ऐसा। तो ये केक जो है वो 60 to 70% हो गया है। तो हम लोग थोड़ी बाद में हम चेक कर लगेंगे। तो मैं अभी चेक करूँगा कैसा बना है। तो केक बन के रेडी हो गया है, तो हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा खाएंगे। तो सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अच्छी वीडियो मैं और बना के लेके आऊँगा आपके लिए, सभी के लिए। मेरे को प्यार दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए मेरा वीडियो को, कंटेंट को। और जो भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी प्लीज़